आप सुन रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति। दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। जय देव गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। विघ्नहर्ता आप सभी के जीवन की सारी बाधाओं और कष्टों को हर लें और सबका जीवन सुख और शांति से भर दें। इसी कामना के साथ मैं निमिषा माथुर रेडियो सबरंग के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी की विशेष धूमधाम होती है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव में लोग बप्पा की प्रतिमा को घर लाते हैं और उनकी पूजा अर्चना और सेवा करते हैं। तो किस तरह से करते हैं गणेश जी का स्वागत और किस तरीके से होती है उनकी पूजा, मराठी समाज से जुड़ी विद्या गोलेसर जी से, जो कि पिछले 14 साल से दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मना रही हैं, उनसे बात की मेरी सहयोगी लोपामुद्रा दुबे ने। पहले तो उस दिन गणेश जी का दूसरा जन्म हुआ था, इसीलिए भी गणेश चतुर्थी मनाते हैं। जैसे पार्वती ने उनको उपटन से बनाया था और जैसे उन्होंने अपने दरवाजे के सामने उनको खड़ा कर दिया था, उनके दरबान बना के उनको, तो वो उनका पहला जन्म था। फिर जैसे शंकर जी आए और उन्होंने अंदर जाने से गणपति जी ने उनको अंदर जाने के लिए मना कर दिया था, तो उन्होंने उनका सर काट दिया था। तो जब उनको पता चला कि ये अपना ही बेटा है, तो फिर उन्होंने हाथी का मस्तक ढूंढ के उनके सर पे लगाया और तब उनका दूसरा जन्म हुआ। तो ये भाद्रपद का शुक्ल चतुर्थी जो है, भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्थी को ये हुआ था, तो उस दिन उनका दूसरा जन्म हुआ था। तो अब आगे की क्या कहानी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जैसे 10 दिन के लिए हम उनकी स्थापना करते हैं, तो उसके पीछे यह है कि जो व्यास मुनि थे उनको महाभारत लिखना था, तो उनको ऐसे था कि उनको नॉन स्टॉप जो है वो लिखना था। तो उनको गणपति जी के सिवाय उनको कोई दूसरा दिखा ही नहीं कि कौन लिख सकता है, कि जो बिना सोए बिना ये करे क्यों लिख सकता है। तो उन्होंने फिर गणपति जी को धरती पे बुलाया और उनको बोला कि हमें महाभारत लिखनी है। व्यास मुनि ने बोला और गणपति जी ने लिखा। तो 10 दिन लगातार लिख रहे थे, तो 10 दिन तक उनके शरीर पे पूरा धूल मिट्टी चढ़ गई थी। 10वें दिन व्यास मुनि ने देखा कि गणपति जी की हालत, अरे वो तो बिल्कुल नॉन स्टॉप लिख रहे हैं और वो भी नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने उनको नदी में जाके उनको नहलाया। फिर उस दिन हम उनका 10 दिन हम स्थापित करते और 10वें दिन उनको विसर्जित करते नदी में। गणेश चतुर्थी कब से मनाया जा रहा है? ये सामूहिक जो सेलिब्रेशन होता है वो कब से मनाया जा रहा है? गणपति चतुर्थी तो बहुत सालों से घरों में मनाते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जिजा माता, तो उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, इसलिए उन्होंने फिर गणपति उत्सव की शुरुआत की। लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो उन्होंने उस पर रोक लगा दी। अब ये बताइए, जैसे कि हम आपके घर में देख रहे हैं गणपति जी की स्थापना आपने की है, तो आप ज़रा बताएंगे आप कितने दिनों के लिए रखती हैं अपने गणपति जी को, और क्या क्या पूजा में आप पूजा में प्रसाद के तौर पे क्या चढ़ाती हैं, कैसे पूजा करती हैं? मैं 28 साल से गणपति स्थापना कर रही हूँ। और जैसे पूजा में तो हम मोदक, 2 प्रकार के मोदक बनते हैं। एक तो स्टीम वाले जो मोदक होते हैं, राइस स्टीम करके उसमें गुड़ और गोला नारियल जो है उसका मिक्सचर बना के वो बनता है और स्टीम करके। और दूसरा होता है कि जो सूखा नारियल होता है और शक्कर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह करके वो फ्राइड होता है। तो ऐसे 2 प्रकार के हम घर में मोदक बनाते हैं और लड्डू चढ़ाते हैं। आई एम श्योर आपके बनाए हुए प्रसाद हमें खाने को मिलेगा। हाँ, मेरी बेटी ने खास आपके लिए स्टीम वाले मोदक बनाए हैं। अरे वाह, बढ़िया है।
जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे मोदक सर्व किया गया है। विद्या की बेटी रुचा हमारे लिए मोदक लेके आई है। तो रुचा, आप ज़रा बताएंगे ये मोदक आपने कैसे बनाए हैं? बड़े सुंदर लग रहे हैं, और किस चीज़ से बनाए हैं? श्योर। तो ये मैंने इसकी स्टफिंग जो बनी है वो गुड़ और कोकोनट से बनी है विद ड्राई फ्रूट्स एंड खसखस। और इसका जो आउटर पोर्शन है दैट इज़ मेड ऑफ राइस फ्लावर, और फिर इसको घी और केसर से गार्निश किया है। लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब खा के हम बताएंगे कि कैसा बना है। ये कितना अच्छा बना है, इतना स्वादिष्ट बना है, बहुत ही अच्छा है। ये शायद मैं पहली बार अपनी लाइफ में ये मोदक खा रही हूँ, इतने टेस्टी। हमने तो अब तक नारियल और गुड़ की मिठाई ही खाई है, लेकिन इतने अच्छे राइस के अंदर स्टफिंग करके गुड़ और नारियल को मोदक के रूप में ये पहली बार खाया। तो आप ये भी बता दीजिए कि पूजा में आप करते क्या हैं? इसमें गणपति जी के लिए पूजा जो करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं? जैसे हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हम पूरा उनके लिए हम घर सजाते हैं, उनके लिए उनकी हम देखभाल के लिए मतलब ऐसा सोचते हैं कि उनको कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार ही हम जैसे गणपति जी आने से पहले ही हम शुरू हो जाते हैं। पहले इस घर की साफ़ सफाई होती है, लेकिन उनके लिए आसन बनता है, उनका अच्छे से डेकोरेशन बनता है। वो आने से पहले हम पूरी तैयारी कर लेते हैं कि उनको 10 दिन हमारे घर में कोई तकलीफ़ ना हो, और पूरा उनका खाने का भी हम पूरा ख्याल रखते हैं। दोनों टाइम उनको अच्छे से भोग लगाते हैं, मोदक बनते हैं, लड्डू बनते हैं, पूरम पोली भी बनती है मेरे यहाँ पे। सुख करता दुख हरता, ये जो आरती आप लोग गाते हैं गणेश चतुर्थी पे, थोड़ा सा गा के सुना दीजिए। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची, कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची, जय देव जय मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती, जय देव। विद्या, आप कह रही थी कि आप दिल्ली में आई हैं, 14 साल हुए हैं। इससे पहले आप कहाँ रहती थी? इसके पहले हम नासिक शहर में जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे हम रह रहे थे। तो आप बताएंगी नासिक में आप गणपति जी के सेलिब्रेशन में क्या करती थी, और वहाँ आसपास कोई मंदिर वगैरह भी विजिट करती थी कि नहीं? जैसे कि मैंने आपको बोला है कि 28 साल से मैं गणपति स्थापित कर रही हूँ, तो पहले नासिक से ही हमने शुरुआत की थी गणेश स्थापना की। वहाँ पे नौशा गणपति है जो गंगापुर रोड पे है। तो नौशा गणपति मतलब नौसाला पावनारा, मतलब जो भी उनसे मन्नत मांगते हैं तो पूरी हो जाती है, इसीलिए उनका नाम नौशा गणपति। तो हमारी बहुत उनके श्रद्धा से हम वहाँ जाते हैं। वहाँ पे मतलब अभी भी हम यहाँ से जब जाते हैं तो पहले हम उनके दर्शन लेते ही हैं। तो वो 300 साल पुराना मंदिर है, और वो आनंदीबाई पेशवा या उन्होंने उनकी भी मन्नत पूरी हो गई थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पे उनको मंदिर को वहाँ पे उन्होंने बांधा। तो वो है कि वहाँ पे हम जाते। और वैसे पूरे महाराष्ट्र में अष्टविनायक करके जो 8 गणपति है वो प्रसिद्ध है। तो अष्टविनायक गणपति कहाँ है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में अष्टविनायक गणपति जो है जो प्रसिद्ध है, तो जैसे मोरेगांव का मयूरेश्वर, सिद्धिविनायक अहमदनगर, बल्लाळेश्वर पाली में है, कोल्हापुर में वरद विनायक है, और थेऊरगांव पूना वहाँ पे चिंतामणि है, लेनाद्री गांव पूना वहाँ पे गिरिजात्मक है, ओझर वो भी पूना के साइड में है, विघ्नेश्वर, और रांजणगांव का महागणपति, ऐसे अष्टविनायक प्रसिद्ध है। तो आप ये बताइए, अब दिल्ली में जैसे कि आपको 14 साल हो गए हैं, तो यहाँ पे घर में गणपति बिठाने के अलावा आप बाहर भी जाते हैं गणपति के दर्शन के लिए? यहाँ पे शिप्रा सन सिटी में 3 दिन का जो उत्सव होता है वहाँ पे हम हर साल जाते हैं। वहाँ बहुत सुंदर तरीके से होता है, 3 दिन बहुत अच्छे से सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। तो यहाँ पे महाराष्ट्र ही आ जाता है एक तरह से, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हम वहाँ 3 दिन ज़रूर जाते हैं।
जाते जाते बस इतना आप बताइए कि हम हर साल गणपति को बुलाते हैं घर में, हम अपना जो टैगलाइन बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ, क्या आप ज़रा अपनी भाषा में थोड़ा सा इसको बताएंगे? जैसे गणपति जब हम स्थापित करने के लिए लेके आते हैं हम, तब बहुत सारे टैगलाइंस जैसे आप बोलते हो वैसे बोले जाते हैं। बच्चे बहुत मतलब नाच के, ढोल नगारे के, ढोल ताशे के साथ साथ बहुत सारे मतलब बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरया, गणपतीचा जय जयकार, 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार, गणपति बप्पा अर्धा लाडू चंद्रावर, गणपति बप्पा उंदरावर, ऐसे बहुत सारे हैं कि जो बोलते हैं। और जब विसर्जित किया जाता है तो हम बोलते हैं कि गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या। मतलब हम उनकी साल भर उनकी हम राह देखते हैं, और सच में हम बहुत राह देखते हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से कोई भी गणपति उत्सव के से बड़ा कोई भी त्यौहार नहीं है। विद्या जी से मिली ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप हमें ईमेल द्वारा ज़रूर बताइए। हमारा ईमेल आईडी है feedback@radiosabrang.in। आजकल कितनी धूमधाम से सामूहिक रूप से मिलकर बड़े बड़े पंडाल लगाकर विशाल मूर्ति गणपति जी की स्थापित करते हैं, जिसकी रौनक देखते ही बनती है। पर क्या हमेशा से गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर ऐसा ही मेला लगता रहता था, रौनक होती थी, या फिर कुछ और है इसके पीछे का इतिहास? आइए जानते हैं लोगों ने एक साथ एकजुट होकर इस त्यौहार को इस तरह से मनाने की शुरुआत कब से की। ये इतिहास जानने के लिए मेरी सहयोगी रंजिता गुप्ता जी ने बात की सुनीता त्यागी जी से, जो कि हिस्ट्री टीचर हैं। सुनीता जी, सबसे पहले तो रेडियो सबरंग के श्रोताओं को बताएं कि सार्वजनिक गणेश चतुर्थी की परंपरा मनाने के पीछे का इतिहास क्या है। रंजीता जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ काम को प्रारंभ करने के लिए श्री गणेश जी का स्मरण किया जाता है, और गणेश जी को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो गणेश चतुर्थी को सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया। इसके पश्चात 1892 में भाऊ साहिब रंगारी जी ने पुणे में इसको एक सार्वजनिक गणेश मूर्ति स्थापित करके मनाया। और अगर हम और भी इतिहास में जाएं तो इसका श्रेय जाता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को। 1893 में गणेश उत्सव को सार्वजनिक बनाने का मुख्य उद्देश्य अगर जाता है तो वो लोकमान्य जी को जाता है, और इसके पीछे उनके 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं को एकजुट करना, और दूसरा उद्देश्य छुआछूत को कम करना। जैसे कि ब्रिटिश सरकार ने 1892 में एक कानून पारित किया था। उस कानून का नाम था जनसभा विरोधी विधानसभा कानून, और इस कानून के तहत हिंदुओं को सभाएं करने का अधिकार नहीं था, उनकी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब तिलक जी ने सोचा कि इस तरीके से तो भारतीय एकजुट नहीं हो पाएंगे, तो इसके जवाब में तिलक जी ने गणेश उत्सव को ही एक सार्वजनिक त्योहार और धार्मिक समारोह के रूप में मनाना शुरू कर दिया। और इससे दूसरी जो समस्या हल हुई वो था, अब ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच की जो खाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। तो सुनीता जी, तिलक जी ने इसका आरंभ कहाँ से किया था? तिलक जी ने सबसे पहले तो इसकी शुरुआत पुणे से की, बाद में बनारस में 1898 में उन्होंने गणेश जी की पूजा करके इसको प्रारंभ किया, और आज मराठा साम्राज्य यहाँ पर गणेश जी की पूजा करता है। जी, वास्तव में तिलक जी की दूरदर्शिता को नमन है। सुनीता जी, ये तो हुई तिलक जी के बारे में बात। आजकल मुंबई में कई पंडाल लगाए जाते हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ पंडाल कौन सा है? रंजीता जी, अगर मैं बिगेस्ट पंडाल की बात करूं तो वो है लाल बाग के राजा का पंडाल, और ये मुंबई में है। अगर मैं इसका इतिहास आपको बताऊं तो 1932 में जो लाल बाग में रहने वाले मजदूर थे, छोटे व्यापारी थे या मछुआरे थे, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे,
और जो उनके ग्राहक थे वो थे पेरूचौल के लोग। 1932 में क्या हुआ कि पेरूचौल जो थी वो बंद हो गई। अब जितने भी ये बछवाड़े थे, व्यापारी थे, मजदूर थे, इनकी कमाई का जरिया ख़त्म हो गया। अब वो बहुत परेशानी में आ गए। तब उन्होंने सबने मिलके सोचा कि क्यों ना हम गणपति जी की आराधना करें। तो उन्होंने गणपति जी की स्थापना की और उनकी पूजा आरंभ कर दी। अब मुंबई के और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से भी लोग आने लगे। उन्होंने चंदा देना शुरू किया और तो और उनको बाज़ार के लिए भी ज़मीन मिल गई। इस तरीके से उनकी मन्नत पूरी हो गई। इसीलिए लाल बाग के राजा को मन्नतों का गणेश भी कहा जाता है और हर साल बड़े हर्षोल्लास से ये त्यौहार मनाया जाता है। और रंजीता जी, एक और बात बताऊं कि इसमें आम आदमी ही नहीं, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, राजनेता और इंडस्ट्रियलिस्ट भी दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। और गणपति जी की 10वें दिन मूर्ति जो होती है वो गिर गांव के चौपाटी में विसर्जित कर दी जाती है। जी, फिर तो लाल बाग के राजा का वास्तव में बहुत महात्म्य है। तो इसके अतिरिक्त और कौन से विशिष्ट पंडाल हैं सुनीता जी? अभी तो मैंने रंजीता जी आपको बिगेस्ट पंडाल की बात बताई। अब मैं आपको गणेश जी के रिचेस्ट पंडाल के बारे में बताऊंगी। मुंबई का जीएसपी पंडाल जो है ये सबसे अमीर पंडाल के तौर पे जाना जाता है और ये वडाला में मौजूद है। और रंजीता जी, इसकी एकमात्र विशेषता पता है आपको क्या है? यह यहाँ पर 24 घंटे अनुष्ठान चलता है और हर साल गणेश जी की मूर्ति को सोने और चांदी के आभूषणों से सजाया जाता है। और इस साल आपको पता है 70 किलो का सोना और 330 किलो की चांदी से इसको सजाया गया है। और सबसे मुख्य बात, इसमें करीब करीब 316 करोड़ का बीमा कराया गया है। और ये बीमा भी कोई सिर्फ मूर्ति का नहीं है, इसमें भक्तगणों का और जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी का इंश्योरेंस इसमें शामिल है। वाह, ये तो वास्तव में धन व समृद्धि के देवता हैं। तो सुनीता जी, ये तो हुई पंडालों की बात। ये मुंबई में सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर का इतिहास क्या है, इसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालें। अगर मैं आपको गणेश जी के लोकप्रिय मंदिरों के बारे में बताऊं तो वो है सिद्धि विनायक मंदिर। ये गणेश जी के मंदिर के रूप में बहुत प्रसिद्ध है और गणेश चतुर्थी के दौरान यहाँ पे हज़ारों लोग, करोड़ों लोग दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं और गणेश जी का आशीर्वाद पाते हैं। 1801 में एक किसान महिला ने इसके निर्माण के लिए धनराशि दी थी और वो जो महिला थी वो निसंतान थी, लेकिन उसकी एक चाहत थी। वो चाहती थी कि इस मंदिर में जो भी महिला आए, अगर वो अपनी पूरी भक्ति और श्रद्धा से यहाँ पे गणपति जी की पूजा आराधना करे तो गणपति जी उसको ऐसा आशीर्वाद दें कि वो निसंतान ना रहे। जी सुनीता जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपने मंगल मूर्ति मन्नतों के गणेश जी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। रेडियो सबरंग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजीता जी। रेडियो सबरंग के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद तथा गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। गणपति जी का आशीर्वाद और कृपा हम सब पर सदा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं निमिषा माथुर अब आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्दी ही आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।